प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय वचन 14 आयत से आप अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे हमारे साथ और बाइबल की इस वचन को ध्यानपूर्वक देखिए कि आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए क्या चाहता है और उसकी इच्छा क्या है, उसका जो रूप है वो आपके लिए कैसे प्रकट होने वाला है। हमें उसको बड़ी ही शक्ति के साथ, बड़ी बुद्धि के साथ और मन की इच्छा के साथ उसे ग्रहण करना है। आमीन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 14 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे, हमारे साथ सब लोग देखेंगे। लिखा है कि ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। जो बुलाए हुए हैं, पहला, दूसरा जो चुने हुए हैं, तीसरा जो विश्वासी हैं, उसके साथ जय पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज आपके लिए ये चीज़ें जय पाने के विषय में, हमें प्रभु जय देना चाहता है, ये इच्छा है, इसलिए ये चीज़ें आपको देना चाहता है। जय पाना है शरीर के ऊपर, जय पाना है अभिलाषा के ऊपर, बुरी अभिलाषा के ऊपर, जय पाना है गुनाह के ऊपर, जय पाना है पाप के ऊपर, जय पाना है गंदी लतों के ऊपर। आमीन। फिर से हमारे साथ देखिए, वे मेमने से लड़ेंगे। मेमना आखिर कौन है? जानते हैं कि प्रभु को मेमने के रूप में दर्शाया गया है। वो हमारे लिए मेमना बन के आया। मेमना जानते हैं कि नहीं जानते? भेड़ का बच्चा जो मेमना कहलाता है, उसे हम देखेंगे अभी। ये मेमना है, साथ में दिखाते चलेंगे। मेमना मेमने से लड़ेंगे, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। यीशु मसीह हमारे लिए मेमना बनकर आया, सीधा सादा बलिदान होने के लिए। क्योंकि प्राचीन समय में, पुराने नियम में, यहोवा परमेश्वर के सामने पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए लोग मेमना बलिदान करते थे। क्या बलिदान करते थे? मेमना बलिदान करते थे। तो अब समय बीता और परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को ही मेमना बना दिया। मतलब एक मनुष्य, दिखने वाला मनुष्य को पिता ने एक मेमने के जैसा स्वभाव देकर भेज दिया और वो मेमना हमारे मध्य में आया। ध्यानपूर्वक सुनो। वो मेमना हमारे बीच में है और वो मेमना हमारे आपके पापों की खातिर सलीब पर बलिदान हुआ। बोलिए, बलिदान हुआ। और उसने शैतान को और मृत्यु को भी क्या कर दिया? कहिए, हरा दिया। आज आप छोटी सी बीमारी से हार जाते हो, छोटा सा फुंसी हो गया, आप उससे हार जाते हो। छोटा सा कोई समस्या आ गया, आप उससे हार मान लेते हो। लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु को और अधिकार रखने वाला समस्या को, शैतान को भी प्रभु ने क्या किया? हरा दिया। अब यहां देखना है कि लिखा है वे मेमने से लड़ेंगे। शत्रु मेमना से लड़ेगा, शैतान मेमने से लड़ने का प्रयास करेगा। पर लिखा है कि मेमना मतलब यीशु मसीह, उसके ऊपर जय पाएगा। आमीन। क्योंकि वह क्या है? प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है। जो बुलाए हुए हैं, आप क्या हैं? बुलाए हुए हैं। जो चुने हुए हैं, आप कौन हैं? चुने हुए हैं। और जो विश्वासी हैं, आप एक विश्वासी हैं, उसके साथ हैं, जो यीशु मसीह के साथ हैं, जो उस मेमने के स्वभाव के साथ हैं, जो उस मेमने की इच्छा के साथ जीते, जो उस मेमने की मर्जी पर चलते,
लिखा है वो भी जय पाएंगे। आमीन। जय पाना है, हम अकेले नहीं जय पा सकते। हम समस्याओं पर अकेले नहीं जय पा सकते। हम रोगों पर अकेले नहीं जय पा सकते। अब जय देने वाला हमारे साथ आ गया और वो कह रहा है कि जो चुने हुए, जो बुलाए हुए लोग हैं, और जो चुने हुए लोग हैं, और जो विश्वासी हैं, जो विश्वासी हैं, वो यीशु मसीह के साथ जय पाएंगे। आमीन। हमारे साथ पढ़िए, वे मेमने से लड़ेंगे। कौन लड़ेगा मेमने से? शैतान मेमने से लड़ेगा। और लिखा है मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना कौन है? आपके सामने ये मेमना है जो जय देगा, जय पाएगा। और जब ये जय पाएगा तो यदि हम इसके साथ हैं, चाहे हम बुलाए हुए हैं या हम चुने हुए या हम विश्वासी हैं, यदि हम मेमने के साथ जी रहे हैं तो हम जैसा मेमना जय पाया वैसा आप भी जय पाएंगे। अभी आपकी बीमारी आपको हरा रही, समस्या आपको हरा रहा है, दुष्ट आत्माएं आपको हरा देती हैं, आपको पागल बना देती हैं, आपको नरक जैसा दृश्य देते थे, आपके परिवार को झगड़ालू परिवार बना देती हैं, आपके परिवार से शांति को छीन लेती हैं, आप हर रीत से हारते हो, मुश्किल में पड़ के रोते हो। पर आज यीशु कह रहा है कि वे मेमने से लड़ेंगे, आपसे भी लड़ने के लिए आए। अगर ये आप यीशु मसीह के साथ जीवन जीते हो, बीते कल में मैंने कहा कि यीशु कहाँ रहना चाहता है? आपके शरीर के अंदर, उसका वो घर है आपका शरीर। जब वो आपके भीतर रहेगा तो यहाँ लिखा है कि जब मेमना जय पाएगा तो आप भी जय पा जाओगे। इसका अर्थ क्या होगा? ध्यानपूर्वक समझिए। यदि प्रभु के साथ आप जीतें और प्रभु को अपने अंदर जीने के लिए आप अपने जगह तैयार करते हैं, तो आप जहाँ जहाँ चलोगे यीशु आपके साथ चलेंगे। आमीन। यीशु मसीह आपके अंदर हारना नहीं चाहता, वो आपके अंदर रहकर आपको जय देना चाहता है। इसलिए वो अपना वचन देता है, अपनी इच्छा देता है कि आप उस इच्छाओं को सुन करके अपने जीवन को बलवंत कर सकते हैं। परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं वो हमें बलवंत करती हैं, हमें आत्मिक रीत से पवित्रताई में चलने के लिए बल देती हैं, हमें आत्मिक रीत से वचन को समझने और बुद्धि और समझ के साथ आगे बढ़ने में हमारी मदद करती हैं। आमीन। अब याद रखो कि यहाँ 3 लोग बुलाए। पहले जो बुलाए हुए हैं, दूसरा चुने हुए हैं, तीसरा जो विश्वासी हैं वो उस मेमने के साथ जय पाएंगे। क्या पाएंगे? यही तो हमें देखना है। अभी हम पाप के दुनिया में थे, एक अनजाने जीवन में जी रहे थे। वहाँ शैतान आपको हरा रहा था, वहाँ पर बीमारी आपको हरा रही थी, दुर्बलता आपको तोड़ रही थी, और तमाम शैतानी सिकंजे आपको गरीबी की दशा दे रहे थे, मुकदमे की दशा दे रहे थे, और फलहीन जीवन आपका हो रहा था जिसमें फल नहीं है। जब आप प्रभु के पास आने के लिए अपने मन को तैयार किया तो यीशु मसीह ने कहा जो बुलाए हुए हैं, हमारे साथ कहिए, जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं और जो विश्वास करने वाले हैं, विश्वासी हैं, ये तीनों यीशु मसीह के अगर साथ रहेंगे, मेमने के साथ रहेंगे, तो मेमना जय पाया कि नहीं? मेमने से लड़ने के लिए शैतान आया, मेमने से लड़ने के लिए शैतान आया, और यहाँ लिखा है कि वे मेमने से लड़ेंगे। और जब मेमने से लड़ेंगे तो आपसे भी संकोच, आपसे भी वो लड़ेगा, शैतान आपसे भी लड़ेगा। जब वो मेमने से लड़ सकता है, जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, मेमने से शैतान लड़ा है, वो आपसे भी लड़ेगा। उसको मालूम है मैं हार जाऊंगा, फिर भी वो लड़ता है, वो आपसे भी लड़ता है, आपको हरा करके अपना गुलाम बना लेता है, आपको हरा करके आपको तमाम बुराइयों की कैटेगरी में भेज देता है। कोई तो व्यभिचार की कैटेगरी में चला जाता है, कोई नशे की कैटेगरी में चला जाता है, कोई गरीबी की कैटेगरी में चला जाता है, और कोई कहाँ कहाँ कहाँ
वो हरा देता है जब आपको, तो आपको विभिन्न कैटेगरी में डाल देता है, जहां पर आप कुढ़ते रहते हैं और रोते रहते हैं। यहां देखना है कि अगर आप चुने हैं, विश्वासी हैं, बुलाए हुए हैं, कुछ भी हैं, यदि आप प्रभु के साथ हैं, तो मेमने से अगर शैतान लड़ा, आपसे भी लड़ने का प्रयास करेगा। और यदि आप खाली पोजीशन में रहे, यदि आप प्रभु को अपने जीवन में नहीं आने दिया, यदि प्रभु को मौका आपने नहीं दिया, तो आप खाली रहेंगे। और खाली अवस्था में आप कभी भी शैतान से नहीं लड़ सकते। आपको प्रभु के लिए अपने अंदर जगह देना, ताकि प्रभु आपके साथ आ जाए और आप शैतान को हरा दो। यहां लिखा है क्या? वो मेमने से लड़ेंगे। कौन लड़ेगा मेमने से? बोल के बताइए। वो मेमने से क्यों लड़ रहा है? उसको मालूम है कि ये मुझे खत्म कर देगा, उसे मालूम है कि ये मुझे नष्ट कर सकता है, मैं इससे हार जाऊंगा। फिर भी वो आपसे लड़ता है, फिर भी वो मेमने से लड़ता है। आपके भी जीवन में ये चीजें होती हैं। वो आपसे लड़ने के लिए आता है और आपको हराने का प्रयास करता है। और जब आप मेमने के साथ नहीं हो, आप हारते हो। आप मेमने की इच्छा पर नहीं हो, आप हारते हो। आप ना ही तो आप बुलाए गए हो, आप चुने गए हो, आप विश्वासी हो, पर मेमने के साथ उसकी इच्छा में नहीं जी रहे हो, आप हारते हो। आप हार जाते हो। पर प्रभु नहीं चाहता कि आप हारें। वो चाहता है कि जैसे मैं जय पाया हूं, वैसे आप भी जय पाओ। आमीन। और इसलिए प्रभु आपके भीतर आना चाहता है। यदि आप अकेला युद्ध लड़ेंगे तो आप हारेंगे। बाइबल का वचन कहता है, एक से भले दो। आप हो तो आपके साथ में प्रभु होना जरूरी है। और इसीलिए उसने हमें अकेला ना रखकर अपनी आत्मा की सामर्थ, अपनी पवित्र आत्मा का बल, पवित्र आत्मा हमें दिया। उसने कहा, मैं तो अभी जा रहा हूं, पर मैं तेरे लिए, पिता मेरे नाम से तेरे पास एक आत्मा देगा, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। वो पवित्र आत्मा सेम मसीह की सामर्थ्य में, यीशु मसीह की पावर में आपके अंदर काम करेगा। वो आपको अकेला नहीं रखना चाहता। वो आपको वीरान स्थानों में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो आपके साथ चलना चाहता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तुझे कभी ना त्यागूंगा। पर आज मसला ये है कि एक बीमारी ने आपको हरा दिया और आप हार कर खत्म हो गए। एक दुष्ट आत्मा आपको अंदर पकड़ा और आपको पागल बना दिया और आपको खत्म कर दिया। अब यीशु मसीह मेमना बनकर के हमारे बीच में आने का कारण क्या है? यदि प्रभु बलिदान नहीं होगा तो बलिदानी सामर्थ आप में काम नहीं करेगी। यदि प्रभु सलीब पर बलिदान नहीं होता तो उसकी शक्ति, उसका बल हमारे भीतर काम नहीं करता। आज आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो, रोगी चंगा होता है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो, बीमार अच्छा होता है। दुष्ट आत्माएं डरकर भाग जाती हैं। आपके हालात धीरे धीरे दुरुस्त होते हैं। कारण क्या है कि अब जब जिसके साथ रह रहे हो वो एक मेमना है, और मेमना हमारे खातिर क्या हुआ है? सब लोग बोलिए, बलिदान हुआ है। क्या हुआ है? वो बलिदान हुआ है। जब बलिदान हुआ है तो बलिदान की शक्ति निकलती है। जब कोई चीज बलि किया जाता है उसमें पावर निकलती है, उसमें सामर्थ्य निकलती है। और वो पावर, वो शक्ति हमारे भीतर आती है जब हम उसके साथ हो लेते हैं। दुष्ट आत्माएं एक अदृश्य शक्तियां हैं। और बीमारी भी कैसे आप में आ गई आपको पता ही नहीं चला। वो आपको बता के नहीं आई, दुष्ट आत्मा आपको बता के नहीं आया, आप में कब आ गया आपको मालूम नहीं चला।
अब उस अदृश्य शक्ति को हराने के लिए, दुष्ट आत्मा को हराने के लिए हमें भी एक अदृश्य शक्ति की जरूरत है। हमें भी एक अदृश्य पावर की आवश्यकता है। और वो अदृश्य पावर कौन है? यीशु मसीह, जो दृश्य रूप में, जो दिखने वाले रूप में हमारे बीच में काम करता है। आमीन। तो आज हम यहां यही सिखाने वाले आपको कि जो प्रकाशित वाक्य कह रहा है कि वो शैतान मेमने से लड़ेगा, आएगा लड़ने के लिए। जब परमेश्वर के पुत्र से लड़ सकता है, वो आपसे नहीं लड़ेगा। आपको छोड़ देगा क्या? आप उसके सामने कुछ भी नहीं। जब वो मेमने से लड़ा तो बाइबल कहती है कि मेमने ने शैतान को क्या किया? हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, शैतान को हरा दिया। शैतान आपसे भी नहीं लड़ेगा। और जब आप किसी भी पावर में नहीं रहोगे, जब आप उस सर्वशक्तिमान के साथ नहीं रहोगे, तो आपके अंदर क्या होगा? जब आप स्पिरिचुअल पावर में नहीं जियोगे, आप सच्चाई की सामर्थ्य में नहीं जियोगे, आप पवित्रता की पावर में नहीं जियोगे, आप यीशु मसीह के साथ नहीं जियोगे, शैतान आपको क्या करता है? हरा देता है कि नहीं? आप रोते रहते हो। अंदाजा लगाओ कि वो परमेश्वर के पुत्र से लड़ा, शैतान उससे लड़ता है, परमेश्वर से लड़ता है, तो आपसे लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? हाँ, तभी तो आपको गहरी नींद दे देता है, आप चर्च में आकर सो जाते हो। जब आप सोते रहते हो, रास्ते में वो आपको जकड़ लेता है, क्योंकि उसको मालूम हो गया ना, अगर ये वचन सुन लिया और ग्रहण कर लिया तो शैतान का बल क्या हुआ? खत्म। इसलिए वो अपना एक चाल और चलता है, आपको गहरी नींद देता है। जब आप वचन सुनते हो, आपको गहरी नींद देकर के आपको महिमा से अलग कर देता है, और फिर रास्ते में या घर पहुंचते ही आप एक दुष्ट आत्मिक ग्रसित व्यक्ति बन जाते हो। इसलिए हमेशा ख्याल रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो मेमने से लड़ेंगे। ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है, दिखाइए उसको जल्दी से। ये मेमने से लड़ेंगे, शत्रु मेमने से लड़ेंगे। मेमना ऐसी होता है, बहुत सुंदर, बहुत ही कोमल, बहुत ही साधारण दिखता है, उससे लड़ेंगे। पर लिखा क्या है कि मेमना उन पर जय पाएगा। ये मेमना दिखने में साधारण है, लेकिन शक्ति से भरपूर है। इसी का दूसरा नाम है यीशु मसीह। आमीन। प्रभु हमारे बीच में मेमना बन के आया, साधारण व्यक्ति, एकदम साधारण, लेकिन वो स्पिरिचुअल कितना था? आग की तरह जल रहा था। वो आत्मिक रीत से बहुत ताकतवर थे, परमेश्वर के पुत्र हैं। जब वो उनसे लड़ा तो आपसे नहीं लड़ेगा शैतान? लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? तो आप उस पर जय कैसे पाओगे, यही सवाल है आज। एक अदृश्य बीमारी आपको पकड़ती है, आपके हाथ पैर या तमाम अंगों को ग्रसित कर देती है, आप उसे कैसे हराओगे? दुष्ट आत्माएं आपके बच्चों और आपके घर के लोगों को पकड़ती हैं और उन्हें गलत मनोदशा में लेकर चली जाती हैं, आप उन्हें कैसे हराओगे? वो आपसे लड़ने के लिए आएगा। यही लिखा है कि वो मेमने से लड़ा, पर मेमने ने उसे हरा दिया। तो मेमना अगर आज आपके साथ में, मेमने का नेचर, मेमने का स्वभाव यदि आपके साथ में है, तो पक्का है कि मेमना आपके अंदर रहकर वही काम करेगा जो उस समय किया। अगर उस समय मेमना ने शैतान को हराया, तो आज भी मेमना आपके भीतर रहकर शैतान को हराएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।